जो लोग मुख्यमंत्री रहते जीएसटी का विरोध करते थे, प्रधानमंत्री बनते उसको लागू कर रहे हैं। 51% एफडीआई का विरोध करने वालों ने 100% लागू कर दी। जिस आधार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, आज हर योजना को उस आधार से जोड़ रहे हैं। मुझे मालूम नहीं ये चीजें गलत थी या सही थी, लेकिन इन लोगों के पास विजन के नाम पर सिर्फ टेलीविजन है। लोग पूछते साहब नोटबंदी का क्या असर हुआ? मैंने कहा बाज बच गए और कबूतर मारे गए। धीरे धीरे जो चीजें हैं वो सामने आएंगी। समय जो है वो वक्त अपने हिसाब से लेता है सारे। अभी तो और अच्छे दिन आएंगे जब बुलेट ट्रेन चलेगी जो सवारियां लेने घर घर जाएगी। क्या व्यंग्य भाई साहब, क्या बात है। अमेरिका ने भारत को सच्चा दोस्त कह दिया। उनसे हथियार खरीद तो रहो, वो तो पिताजी मान लेंगे। मुझे तो डर इस बात का लग रहा है जब सच्चा दोस्त कहा कि इससे पहले वो इराक को, अफगानिस्तान को और सीरिया को भी सच्चा दोस्त कह चुके हैं। ये बुद्ध, महावीर और गांधी का देश के लोग हैं। अगर हम भी हथियारों की होड़ में शामिल हो गए तो फिर सत्य और अहिंसा की राह इस दुनिया को कौन दिखाएगा। लेकिन कुछ चीजें हैं दुनिया में जो अच्छी भी हुई हैं इनके कार्यकाल में। अच्छा, एक तो स्वच्छ भारत अभियान वाला काम अच्छा है। दूसरा, एक योग के लिए इन्होंने बड़ा काम किया और योग जरूर करना चाहिए, क्योंकि योग करते रहने से आदमी का शरीर इतना लचीला हो जाता है कि संकट के समय किसी भी महिला के कपड़े पहनो फिट आते हैं। मतलब प्रचार का भी एक अपना जबरदस्त तरीका है, ब्रांडिंग का भी। छोटे छोटे बच्चे तक भी जवाब दूसरे ढंग से देने लग गए। अभी बच्चे से पूछ लिया था, बोले बेटा ये पतंजलि और बाबा रामदेव क्या है? बोले जी रामदेव ने योग सूत्र लिखा और पतंजलि किराने के व्यापारी थे। ये जो बुनियादी चीजें हैं, जो बाजारवाद है, वो सब उसके दबाव में है। यहाँ अनिल लोढ़ा जी बैठे हैं, ये टेलीविजन और पत्रकारिता से जुड़े लोग। मैं क्षमा याचना के साथ कहना चाहता हूं, जब हर चैनल पे एक ही आदमी दिखना है तो ये रिमोट क्यों बनाया, मेरी यही समझ में नहीं आई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चैनल से पता लग जाता है कि कौन सा चैनल किस पार्टी की भाषा बोल रहा है। 2014 से पहले अपवाद को छोड़कर के ऐसी चीजें नहीं होती थी। ये जो चीजें हैं, टीवी चैनलों पर बहस आती है प्राइम टाइम में, 4 जन बहसी आते हैं, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। वाह। और व्यंग पर आपकी तालियां उठेंगी। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। अनिल लोढ़ा जी साप्ताहिक अखबार निकालते हैं, रमाकांत जी आप बैठे हैं, मुझे मालूम नहीं यहाँ आप लोग क्या पढ़ते होंगे अखबारों में। अखबार, हमारे यहाँ तो अखबारों में 3 चीजें आती हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नहीं निकलते। एक दिन तो अखबार से 2 लोग आगे बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया उसका आनंद ले, 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपए तो चाहे एक की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाए कर। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे हैं। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोले संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ जी, आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। क्या व्यंग्य भाई साहब, कमाल कमाल। मैं इस मीडिया की बेरुखी पर ताज भोपाली का एक शेर कहना चाहता हूं। उन्होंने कभी कहा था कि तुम्हारी बज्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है बेखबरी। वाह। मीडिया का काम है जनमत तैयार करना, लोकमत तैयार करना, लेकिन जैसी बेरुखी ये दिखाते हैं, खैर समय उनका हिसाब लेगा। अभी सोशल मीडिया का बड़ा हल्ला है साहब। कहने को तो बहुत सी बातें हैं, जो मूल मुद्दे हैं उनकी तरफ ध्यान ही नहीं है। आडवाणी जी के 30 साल बाद समझ में आया राम घट में रहते मठ में नहीं रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने चरण स्पर्श के बहाने जमीन खींच ली। राजनीति में यही होता है। हाँ, ये मुद्दे अपनी जगह हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां की गाय की नस्ल सारे संसार में अलग है। पूरी दुनिया में गाय दूध देती है। यही एक ऐसा देश है जिसमें वोट देती है। ये भारत माता की जय और वंदे मातरम ही देशभक्ति नहीं है। हरिशंकर प्रसाद जी ने लिखा है देशभक्ति सीखने तो देवी देवताओं से सीखो। 33 करोड़ हैं, 47 में देश का विभाजन हुआ, एक भी उस तरफ नहीं गया। लेकिन हिंदुस्तानी, मैं कई बार सोचता हूं जिस देश में साहब शिक्षण संस्थाओं से ज्यादा धर्म स्थल हो, वहां क्या अच्छे दिन आएंगे। जिन हाथों को मुट्ठियां बनकर के सरकार से सवाल पूछना चाहिए, वो मूर्तियों के सामने जुड़े खड़े हैं। हाँ, एक ये सोशल मीडिया आ गया, पता नहीं कैसी क्रांति है। यदि उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 टेलीविजन ने ले लिए, 2 इंटरनेट ने। वाह। यदि किसी ने 140 अक्षरों तक की नेकी कर डाली हो तो उसको फेंकने के लिए ट्विटर से बेहतर दरिया नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकता वो भी ट्वीट कर सकता है, और एक बार जो ट्वीट करने लगता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता।
वाह 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 वाह। हजारों किलोमीटर दूर बैठे आदमी से तो चैटिंग से जुड़ना चाहते हैं, और बस ट्रेन फ्लाइट में सफर करते हैं तो कोशिश रहती है बराबर वाली सीट खाली रहे। वाह। बड़ा सोशल मीडिया है। मैं तो सोशल मीडिया का लोहा उस दिन मान गया जब एक सज्जन ने यूट्यूब पर मेरी एक ही क्लिप को साल में 100 बार सुना और नीचे गाली लिखी, लानत है संपत सरल को, नालायक ने साल भर से रचना तो छोड़ो कपड़े तक नहीं बदले। जितने पाखंड मैनुअल थे सब सोशल मीडिया पे आ गए। वो समय याद करो जब देवी देवताओं के 16 पोस्ट कार्ड लिखते थे, आज फोटो डाल करके 16 शेर मांगते हैं।